नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं देवराहा बाबा के योग स्थली जो कि देवरिया ज़िले में स्थित है। यह स्थान शांति और सद्भावना के प्रतीक है। यहाँ आने मात्र से ही आपको अपने दिनचर्या के टेंशन से छुटकारा मिलने का एहसास हो जाएगा। भारतीय पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत होने के बावजूद भी इस स्थान की डेवलपमेंट और प्रसिद्धि उतनी नहीं हुई जितनी कि ब्रह्म योगी श्री देवराहा बाबा के योग स्थान में होनी चाहिए थी। सरकार की उदासीनता यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। यह स्थान सरयू नदी के तट पर बसा है, जहाँ ब्रह्म योगी देवराहा बाबा मचान के ऊपर रहा करते थे। बाबा के पास उस समय के सभी बड़े बड़े हस्तियां आशीर्वाद लेने आते थे और बाबा के आशीर्वाद से उनका काम भी सिद्ध होता था। बाबा सभी को अपने पाँव से आशीर्वाद देते थे। ऐसा क्यों पूछने पर वह कहते थे कि पाँव में सारे तीर्थ बसे हैं। आइए बाबा के मचान और उनके आश्रम का दर्शन किया जाए। पहले सरयू नदी का पानी बाबा के मचान के ठीक पीछे तक आता था, पर अब नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और दो भागों में बट गया है। यहाँ के तत्काल महंत श्री सुंदर दास जी महाराज बताते हैं कि कालांतर में इस स्थान के आसपास के लोग बहुत दरिद्रता में जीते थे। यहाँ सूखा रहता था, इसलिए ज़्यादातर लोग पशुपालन ही किया करते थे। इस आश्रम में आपको दो कल्प वृक्ष भी दिखेंगे। कल्प वृक्ष वही वृक्ष है जो समुद्र मंथन में निकला था और कहते हैं इसके नीचे खड़ा होकर आप कुछ भी मांगे तो आपको वो जरूर देगा। भाव बुला रहे थे। ज़्यादातर चरवाहे ही बाबा का सेवा करता किया करते थे। एक बार उन्होंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा, हम लोग कब तक अभावग्रस्त ज़िंदगी में जिएंगे। कृपा हमारे यहाँ बारिश करवा दीजिए, जिससे कि हम फसल पैदा कर सकें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। बाबा ने उनके जवाब में सिर्फ एक ही बात कहा, बच्चा जल्दी घर चले जाओ। ऐसा क्यों कहा, इसका पता उन्हें घर पहुंचने से पहले लग चुका था। उनके ठीक घर पहुंचने से पहले ही बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई और संपूर्ण मैल गांव पानी पानी हो गया। फोन किए थे कि तालाब, कुएं, जितने भी गड्ढे थे वो सब भर गए। वहाँ पानी ही पानी हो गया, जिससे कि वहाँ के लोगों का ज़िंदगी समृद्ध हो गया। बना रहे। बाबा के मचान पे बना हुआ ये झोपड़ा जहाँ बाबा विश्राम किया करते थे, ये बाबा जी का मचान है। बाबा जी इसी सीढ़ी से ऊपर जाते थे और यहाँ रहते थे, और वो उनका कक्ष है जहाँ वो हवन करते थे। पुराने ज़माना का बना हुआ ये मचान जो है, कितने साल हो गए होंगे शायद ही किसी को पता हो। पहले यहाँ तक पूरा पानी आता था, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आता है। साफ़ सफाई करके ये पूरा जगह आश्रम के रूप में बना दिया गया है। ये बाबा जी का ओरिजिनल मचान है जहाँ बाबा जी रहते थे। ये देखिए इस तरफ खेत, अभी यहाँ खेत फसल लहा रहे हैं, गेहूँ हुआ है। पहले यहाँ तक पूरा नदी का पानी आता था। बाबा जी का मचान बिल्कुल नदी के पानी के अंदर ही था। ओरिजिनल जो मचान था, देवराहा बाबा ने मानवता के उत्थान के लिए सारे कदम उठाए। एक पत्रकार के पूछने पर उन्होंने जो उन्हें उपदेश दिया, उससे हम सबकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। आइए सुनते हैं उनकी बात को।
सद्भावना हिंदू और मुसलमान के बीच और सभी संप्रदायों के बीच सद्भावना बनाए रखने के लिए आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं? हमारा उपदेश है जीवों यानी सारे जीवों में भगवान का निवास स्थान समझकर सारे जीवों से प्रेम करना चाहिए। जो बाबरी मस्जिद खड़ी है उसका क्या होना चाहिए? उस समय में विचार कर यानी सुंदर रास्ता निकाल लिया जाएगा जिसमें हिंदू मुसलमान सब प्रसन्न रहेंगे। हाँ, लेकिन कोई ऐसा सुना, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब हमारे प्यारे आत्मा है और सब पर हमारा आशीर्वाद है। पत्रकारों को कोई भी चीज़ राजनीति की ओर खींचती है। राजनीति से भरा हुआ एक प्रश्न भी बाबा को डिगा नहीं पाया और बाबा के उत्तर सुनकर आप सबका मन मोह जाएगा। सुनिए बाबा ने क्या कहा था। यानी राजीव गांधी का सिद्धांत भी अच्छा है और सबका सिद्धांत अच्छा है। हाँ। विश्व हिंदू परिषद तो मंदिर बनाने जा रहा था लेकिन राजीव गांधी ने रोक दिया। सुनो, वो रोका नहीं है, कायदे से बन जाएगा। राजीव गांधी ने आपसे आश्वासन दिया है कि वो बनवाएंगे। सुना, वो मंदिर बन जाएगा। हाँ, ये हमें संदेह नहीं। सुनो, मंदिर बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं। आज बाबा का यह भविष्यवाणी ही था जिसके वजह से आज राम मंदिर के इनविटेशन कार्ड पे बाबा के प्रवचन और बाबा की स्तुति छापी गई थी कि देवराहा बाबा के आशीर्वाद से ही यह मंदिर बना था। और बाबा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हाँ, सब कुछ कायदे से हिंदू मुस्लिम को मिलाकर ही मंदिर बनी जाएगी और वही हुआ। आश्रम के पीछे हमें यह निशान मिलता है कि पहले इन रास्तों पर नदी का पानी आ जाता था लेकिन अब धीरे धीरे नदी पीछे चली गई है। शीतकाल में तो पानी बिल्कुल सूख जाता है लेकिन कभी कभार अगर बाढ़ वगैरह आता है तो पानी यहाँ तक आ सकता है। बिल्कुल खेत है, खेत के आसपास पगडंडी जैसी रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते पे खाली एक गाड़ी एक बार में जा सकती है। कोई बस की सेवा नहीं है कि लोग यहाँ आ सके और बिल्कुल भी आना सा है। प्रशासन को कम से कम इतना करना चाहिए कि लोगों को आने जाने की सुविधा कर दे जिससे कि इस जगह पे लोग आए, अपने प्रिय ब्रह्म गुरु देवराहा बाबा का दर्शन करें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली रखें। राम मंदिर के इतना बड़ा आशीर्वाद देने वाला ब्रह्म ऋषि के स्थान तक जाने के लिए अगर सुविधा ना बनाया जाए तो क्या बनाया जाए। चलिए देखते हैं कब तक यहाँ पर सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा। तब तक के लिए आशा करते हैं कि आपको देवराहा बाबा का यह स्थल पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप साल में कम से कम एक बार तो यहाँ आकर इस जगह को देखें, समझें और यहाँ पर अभूत शांति का जो एहसास है उसको ग्रहण कर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय वासुदेव।